ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के छठवें एवं अंतिम अध्याय का पाठ अब आरंभ कर रहे हैं। आत्मा की चेतनता को लेकर के अब विषय आरंभ कर रहे हैं। पांचवें अध्याय के अंतिम सूत्र में पंचभूतों में चेतना नहीं है इस बात को रखा था। बहुत सारे लोग आत्मा के विषय में असमंजस में रहते हैं। जो लोग आत्मा को मानते हैं उनका भी व्यवहार कुछ विपरीत दिखाई देता है। जो लोग संशय में हैं उनकी कहानी ही क्या है, और जो लोग नहीं मानते हैं और व्यवहार कैसा करते हैं मानते हुए जैसा। तो कुछ मिली जुली चर्चाएं दर्शन शास्त्र से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला सूत्र है अस्ति आत्मा न अस्तित्व साधना भावात्। अस्ति आत्मा, आत्मा है, उसके अस्तित्व का अभाव नहीं है, यानी आत्मा के अस्तित्व का खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि खंडन करने के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं होता। अब इसको बहुत अच्छे उदाहरण से आप समझें। बोले क्या तुम आत्मा को मानते हो? ये प्रश्न आप किसी से करो तो जो ये कह रहा है कि क्या तुम आत्मा को मानते हो, मतलब वो खुद को मान रहा है या नहीं मान रहा है? खुद को तो मान ही रहा है, यानी वो कुछ तो है। वो दूसरे से पूछ रहा है क्या तुम आत्मा को मानते हो, तो प्रश्न करने वाला ही भी किसी अस्तित्व को तो स्वीकार रहा है, यानी तू कुछ तो है। ठीक है, अर्थापत्ति से उत्तर निकलेगा। दूसरा, जिससे पूछा गया कि क्या तुम आत्मा को मानते हो, उसने कहा मैं नहीं मानता। तो तू क्या नहीं मानता? तू क्या है और क्या नहीं मानता ये बता। तो अर्थापत्ति से यहां पर प्रश्न करने वाला और उत्तर देने वाला दोनों ही आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। अब यहां सांख्याचार्य कह रहे हैं कि आत्मा का अस्तित्व है और प्रमाणों के माध्यम से आत्मा के अस्तित्व का खंडन नहीं किया जा सकता। तो जो व्यक्ति कहता है कि मान लो ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, आत्मा है या आत्मा नहीं है, तो होने के पक्ष को छोड़ देते हैं, नहीं होने के पक्ष को बताओ। चलो आत्मा नहीं है, इस पक्ष में आप कुछ प्रमाण प्रस्तुत करो कि कैसे आत्मा नहीं है। तो शुरुआत तो मैं से ही होगी ना, मैं से होगी कि मैं ऐसा मानता हूं वैसा मानता हूं। तो फिर बात यह आएगी कि भाई ये मैं कौन है, मैं कौन है? आत्मा को तुमने क्या मान रखा है? तुम क्या हो? बोले मैं शरीर हूं। और शरीर कैसे बना? बोले पंचभूतों से। पर पंचभूतों में तो चेतना नहीं है, उसमें तो क्रिया नहीं है, उसमें कर्ता है, कर्ता आत्मा है, आत्मा के कारण से वहां क्रिया हो रही है। तो जो देख रहा है वो मैं हूं, जो सुन रहा है वो मैं हूं, जो बोल रहा है वो मैं हूं, जो कर रहा है वो मैं हूं, और मैं कौन हूं, और जो मैं की अनुभूति करा रहा है वो मैं आत्मा। ठीक है। दूसरा सूत्र, देहादि व्यतिरिक्त असौ वैचित्र्यात्। वह जीवात्मा शरीर आदि इंद्रियों से भिन्न पदार्थ है उसके विचित्र लक्षण होने से। हमारा एक पाचक था, वो कहता था कि जी आत्मा परमात्मा मुझे समझ में नहीं आते।
तो हमने पूछा कि तुम कौन? तो उसने अपना नाम बता दिया कि मैं फला फला। मैंने कहा कि भाई ये फला फला जो तुम्हारा नाम है और मैं, एक चीज अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं पराग भाई देसाई? मैं अलग हो गया, पराग भाई देसाई अलग हो गया। ये पराग भाई देसाई कौन है और मैं कौन है? बोले कि तुम लोग तो पागल हो, जबकि वहां उसे पकड़ लिया गया था। पराग भाई देसाई शरीर का नाम है, शरीर की उपमा है, आत्मा का नाम थोड़ी ना है। जितने भी हम सबके नामकरण होते हैं वो वस्तुतः आत्मा के नामकरण थोड़ी हैं, वो शरीर के नामकरण है। शरीर के क्यों नामकरण है? क्योंकि लिंग के आधार पर नामकरण है। स्त्रीलिंग है तो इस प्रकार का नाम होगा और पुल्लिंग है तो इस प्रकार का नाम होगा। यानी पहचान शरीर की हो रही है वहां पर, आत्मा की पहचान कहां हो रही है? नाम से। फिर पीछे है सरनेम, सरनाम बोलते हैं गुजराती में सरनाम, इंग्लिश में सरनेम, हिंदी में उपनाम। तो आप देसाई थे, आप जडेजा थे, आप पटेल थे, आप भारवाड़ थे, आप वर्मा थे, आप शर्मा थे, आप राठौड़ थे, आप अरोड़ा बरो वगैरह वगैरह। तो वो आपने क्या लिया है? सरनेम। यानी जिनसे ये शरीर बना है उनका सरनेम लिया है ताकि उनका पता चले। यानी वो जो शरीर जिन माता पिता के रजवीरे से बना है तो बस वो वहां पर पता लग सकेगे, इसलिए वो सरनेम वहां काम कर रहा है, जोड़ने का माध्यम बना हुआ है। बोले तुम्हारे पिता कौन है? तो पिताजी का नाम बता दिया, तो नाम भी बता दिया है, सरनेम भी मिल गया है और कुछ नाक नक्शे भी मिल गए हैं। तो ये सारी पहचान तो शरीर की हो रही है ना। माता पिता ने कौन सी आत्मा उत्पन्न करी थी? माता पिता ने कोई आत्मा उत्पन्न नहीं की। तो ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि मैं नहीं मानता। तो हमने उससे पूछा कि ये कौन है? बोले ये मेहुल है। मेहुल है? अच्छा मेहुल है। ये कौन है? बोले ये मेरा बेटा है। तो मैंने कहा सांख्य में सूत्र है षष्ठी व्यपदेशादपि, सूत्र संख्या 3, षष्ठी व्यपदेशादपि। षष्ठी का व्यवहार जब होता है तो उसमें क्या होता है? भिन्नता दिखाई जाती है और संबंध बताए जाते हैं। उसने कहा कि मैं पराग भाई देसाई और ये मेहुल भाई देसाई। मैंने पूछा ये कौन है? बोले ये मेरा बेटा है। तो तू कौन? मैं और मेरा बेटा अलग हो गया ना, मैं और मेरा बेटा। मैंने कहा तुम्हारी आयु कितनी हो गई? बोले 42 वर्ष। बाल तुम्हारे सफेद हो गए? बोले हाँ मेरे बाल सफेद हो गए। मतलब मैं अलग, बाल अलग, व्यवहार हो रहा है, मैं और मेरे का व्यवहार हो रहा है ना। मेरे बाल सफेद हो गए यानी मेरा यहां संबंध आ रहा है। बाल अलग हैं और जो मैं या मेरा कह रहा है वो अलग है। षष्ठी व्यपदेशादपि। तो आत्मा और शरीर के साथ जो व्यवहार है वो भिन्नता वाला है। हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी नाक, मेरे कान, मेरा सिर, मेरा पेट। यानी वहां पर हम संबंध जोड़ रहे हैं, मैं अलग है और जिसे मेरा कहा जा रहा है वो अलग है। मैं अलग है और मेरा अलग है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो मैं कह रहा है वो चेतन है और जिसे मेरा कहा जा रहा है वो जड़ है। जिसे भी मेरा कहेंगे वो क्या है? वो जड़ है। ध्यान देना। और जो जड़ है वही नश्वर है। और जिसने ये समझ लिया कि ये चेतन है वो बोलेगा ही नहीं कि ये मेरा है। गुड़ बात है। चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, पति हो, बहन हो, भाई हो, गाय हो, पशु हो, तो ये है चेतन प्राणी। लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है, आत्मा को ध्यान में रख करके, क्योंकि आत्मा तो उसकी है ही नहीं, वो आत्मा का स्वामी नहीं है। शरीर के साथ उसके व्यवहार हैं, संबंध हैं, लेकिन आत्मा के साथ नहीं है। जैसे वो स्वतंत्र आत्मा है ऐसे ही वह भी स्वतंत्र आत्मा है, पर कुछ समय के लिए संयोग है
और बाद में वियोग हो जाएगा। और जो वियोग हो जाएगा वो तेरा कैसे है? तो शरीर के व्यवहार और आत्मा के व्यवहारों में अंतर देखा जाता है, जैसे कि सूत्र संख्या 2 में बात कही, मैं हमेशा मैं हूं, लेकिन मैं बालक भी हो रहा हूं। कुछ वर्षों बाद मेरे अंदर किशोर अवस्था भी आ रही है, कुछ वर्षों बाद यौवन आ रहा है, कुछ वर्षों बाद प्रौढ़ आ रहा है, और कुछ वर्ष बाद वृद्धावस्था आ रही है, लेकिन मैं हूं। मैं तब भी अपने आप को तंदुरुस्त मानता था जब बाल्यकाल में था। मैं आज भी 80 वर्ष की अवस्था में स्वयं को तंदुरुस्त मानता हूं। क्या कहते हैं, शरीर भले ही बूढ़ा है, दिल तो हमेशा जवान है। दिल यानी मन, मन यानी मन का मतलब व्यवहार हो जाता है आत्मा से। तो ये बूढ़े नहीं हो रहे, ना मन बूढ़ा हो रहा, ना आत्मा बूढ़ा हो रहा। बुढ़ापा किस में आ रहा है, अवस्था परिवर्तन किस में हो रहा है? वो शरीर में हो रहा है। हम गोरे हैं, काले हैं, धोले हैं, पतले हैं। अच्छा मेरा वजन बढ़ गया है, अच्छा मेरा 2 किलो घट गया है। तो वजन बढ़ना और वजन घटना, ये किसका घट रहा था, किसका बढ़ रहा था? आत्मा के लिए क्या कहा? नित्य शुद्ध बुद्ध, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है। ये आत्मा के लिए बात कही। और वो निर्विकार है, शुद्ध है, पवित्र है। तो निर्विकार है, शुद्ध है, पवित्र है, तो उसमें घटना बढ़ना तो है ही नहीं। ना उसका 2 किलो वजन बढ़ेगा, ना 2 किलो वजन घटेगा। आत्मा के विषय में कहा जाता है कि ना तो वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, ना नपुंसकलिंग है, ना वो गोरा है, ना वो काला है। आत्मा तो अरूप है, रूप वाला नहीं है, आकार वाला नहीं है। जो रूप दिखाई दे रहा है, जो आकार दिखाई दे रहे हैं, जो भार दिखाई दे रहे हैं, जो कदकाठी दिखाई दे रही हैं, वो मेरी नहीं है। मतलब मैं नहीं हूं, वो अलग है, वो शरीर के व्यवहार है। जब शरीर मिलता है तब मैं हूं, और जब शरीर छूट जाता है तब भी मैं हूं। दोनों ही अवस्था में मैं हूं। शरीर के साक्षात होने से, प्रत्यक्ष होने से जन्म हो गया है। शरीर के वेंटिलेटर पर पड़े रहने से कोमा आ गया है, और शरीर के चिता पर लेट करके उसे जला देने से बोले वो व्यक्ति मर गया है। तो जिसे मेरा कह रहे हैं वो हाड़ मांस की गठरी है, और वो गठरी की ठठरी बनेगी। बस गठरी से लेकर के और ठठरी तक के हमारे उससे संबंध है। बाकी आत्मा ना जायते ना मरियते, वो तो ना जन्म ले रहा है ना मर रहा है। जो ये कह रहा है कि मैं हूं, मतलब आत्मा है। जो ये कह रहा है तू नहीं, मतलब तू है। जिसने दूसरे का खंडन कर दिया, मतलब स्वयं को तो मान लिया ना। जैसे कि पूर्व में कहा कि क्या तुम आत्मा को मानते हो, उसने कहा मैं नहीं मानता। तो क्या मानते हो? कुछ तो मानते हो। तो ये 3 सूत्र हो गए मिले जुले। अब चौथे सूत्र पर विचार करेंगे। न शिला पुत्रवद धर्मी ग्राहक मानवाद। मूर्ति में या पत्थर में चेतन धर्मी आत्मा को ग्रहण कराने वाले, सिद्ध कराने वाले प्रमाण का खंडन होने से मूर्ति या पत्थर के समान व्यवहार जीवधारी शरीर में नहीं कर सकते। पूर्व के सूत्र में कहा षष्ठी व्यपदेशादपि, यानी वहां पर क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि मेरा सिर है, मेरा हाथ है, मेरा पांव है, मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरा गांव है, आदि आदि। वहां मेरा मेरा व्यवहार चल रहा था, पर जो पत्थर है वो नहीं कह पा रहा है किसी से मेरा। जो मूर्तिमान पदार्थ है, जो भी मूर्तिमान जड़ पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, वो मेरा व्यवहार नहीं कर पा रहे। मैं हूं, ये मेरा है, मुझे भूख लगे, मुझे प्यास लगी, वो कुछ व्यवहार नहीं कर पा रहे।
जैसे देहधारी व्यवहार करते हैं सब प्रकार के, वैसे ये मूर्तिमान पदार्थ व्यवहार करते हुए नहीं दिखाई देते। इसका अर्थ ये हुआ कि वहां आत्मा नहीं है, वहां चेतनता नहीं है, और ये व्यवहार कर रहे हैं, इनके अंदर चेतनता है। मूर्ति खा नहीं रही, मूर्ति नहीं खा रही, पत्थर नहीं खा रहा, शिला नहीं खा रही, रेत भी नहीं खा रही, पानी भी नहीं खा पी रहा, कुछ आग भी कुछ खा पी नहीं रही, बोलचाल नहीं रहा इनका। लेकिन उद्विज प्राणी से लेकर के और जरायुज प्राणी तक, यानी जलचर प्राणी, थलचर प्राणी और नभचर प्राणियों में सारे व्यवहार देखे जाते हैं। वो सो रहे हैं, खा रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कह रहे हैं, सारे व्यवहार उनमें हो रहे हैं। तो शरीर इनके भी पांच भौतिक हैं और वो भी पांच भौतिक हैं। पत्थर भी भूत से बना है, अग्नि भी भूत से बनी है, जल भी भूत से बना है, वायु भी भूत से बने हैं। लेकिन एक तरफ व्यवहार होता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ व्यवहार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ संवेदनाएं हैं, दूसरी तरफ संवेदनाएं नहीं है। एक तरफ क्रियाएं हैं, दूसरी तरफ निष्क्रिय स्थिति है, जड़वत व्यवहार है। एक तरफ व्यक्ति अपना कार्य करने में स्वतंत्र है, जब चाहे सो जाए, जब चाहे उठ जाए, जब चाहे चल पड़े। लेकिन जो भूत हैं, पार्थिव पदार्थ, आग्नेय पदार्थ, जलीय पदार्थ, वायव्य पदार्थ, क्योंकि हम सीधा सीधा मूर्ति बोलेंगे तो लोगों को लगेगा बुरा, तो वो तो नहीं कर रहे ना व्यवहार, वो तो आश्रित है। और आश्रित भी नहीं है, उन्हें क्या ही फर्क पड़ना, वो तुम्हारे भरोसे थोड़ी है, वो किसी के भरोसे नहीं। उन्हें नहीं पता कि हमको नहलाया जा रहा है, धुलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, नहलाया जा रहा है, पूजा जा रहा है या फेंका जा रहा है। उन्हें क्या पता, ये तो आपको पता है, आपकी बिरादरी को पता है। चेतन जो बिरादरी है, चेतन बिरादरी को पता है कि वो जड़ के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। पर जड़ की जो बिरादरी है उसको नहीं पता कि चेतन की बिरादरी क्या कर रही है, उसको नहीं पता। इससे क्या सिद्ध हुआ? मूर्तियों में प्राण नहीं है, पत्थरों में आत्मा नहीं है, इससे यह सिद्ध होता है। कोई भी पत्थर, कोई भी दीवार, टेबल, कुर्सी, ये कहते हैं मुझे नहला दो, साफ कर दो, कपड़े पहना दो, मेरी किसी से रक्षा कर दो। ये ऐसा कोई व्यवहार नहीं करते। लेकिन जो शरीरधारी हैं वो रक्षा की याचना रखते हैं, वो आहार भी प्राप्त करते हैं, वो निद्रा भी करते हैं, वो भय को भी प्राप्त होते हैं, और मैथुन की क्रियाएं भी पशु, पक्षी और मनुष्यों में देखी जाती हैं, पर ये क्रियाएं इनमें नहीं हैं। वेद में या अन्य श्रुति स्मृति, अन्य शास्त्रों में पत्थर प्रार्थना करता हुआ नहीं मिला, लेकिन प्राणी प्रार्थना करते हुए मिले। चक्षुर में पाही, श्रोत्र में पाही, मेरी आंखों की रक्षा करो, मेरे नेत्रों की रक्षा करो। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा जो मन है वो शिव संकल्प वाला हो। जीवे में शरदा शतम, श्रोण्याम शरदा शतम, मैं 100 वर्ष तक जीऊं, 100 वर्ष तक देखूं, 100 वर्ष तक सुनूं। किसी भी शास्त्र में जड़ का संवाद नहीं है, सारे शास्त्रों में जो संवाद है वो चेतन के लिए है। चेतन कौन? आत्मा। मुक्ति की चर्चा चेतन के लिए, जड़ के लिए नहीं है। जड़ के लिए कहां आया है कि मुक्ति का प्रसंग, कि जड़ की मुक्ति होगी, पत्थर की मुक्ति होगी, पहाड़ों की मुक्ति होगी, जल की मुक्ति होगी, आग की मुक्ति होगी ना इनको भोग के लिए कहा, ना इनके लिए अपवर्ग के लिए कहा। तो शास्त्र में भी उस प्रकार का कोई लेख नहीं है जड़ों के लिए, और व्यवहार में भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए भौतिक रूप से, तो ये भी भौतिक हैं और चेतन प्राणियों के शरीर भी भौतिक हैं। ये भी उसी मिट्टी से बने हैं सारे शरीर, जिस मिट्टी से ये सब बने हैं। लेकिन इसमें चेतनता है, वहां चेतनता नहीं। इसमें चेतनता का अर्थ है मतलब आत्मा है।
ये कहना चाह रहे हैं। अत्यंत दुख निवृत्त्या कृत कृत्यता, अत्यंत दुख की निवृत्ति हो जाने से जीव की सफलता होती है। यह है 5वां सूत्र। यह चर्चा सबसे पहले संघकार ने कहा, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अथ यानी अब 3 प्रकार के जो दुख हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, उन दुखों से किस प्रकार से नितांत मुक्ति होगी, किस प्रकार से उसे पुरुषार्थ कहा जाएगा और किस प्रकार से उसकी मुक्ति होगी, अब इस प्रसंग को हम आपको कहते हैं। तो पहले ये तो समझ लें मुक्ति होगी किसकी। तो मुक्ति के लिए कह दिया कि देख, शरीर में ये फंसे पड़े हैं, चेतन जो प्राणी हैं वो शरीर में फंसे पड़े हैं। पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, कीट पतंग, ये सब शरीर में फंसे पड़े हैं। इनकी मुक्ति कैसे होगी? बोले त्रिविध दुख से इनको छूटना पड़ेगा। और जब ये त्रिविध दुख से छूट जाएंगे तो इनकी सफलता हो जाएगी, यानी इनका जन्म लेना सफल हो जाएगा। तो ये जो चेतन प्राणी हैं, जो शरीरधारी हैं, मनुष्य, इनको मनुष्य शरीर में भी दुख हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, बाधाएं हैं। इनके जीवन की कृतकृत्यता क्या है? दुख की निवृत्ति। तो अब आप समझ जाओ, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम शरीर को ही आत्मा मान करके व्यवहार करते हैं, और यही सबसे बड़ी अविद्या है। हम परिचय शरीर का देते हैं और दूसरे में भी आत्मा नहीं ढूंढते, दूसरे में भी शरीर ही ढूंढते हैं। तो शरीर को ढूंढना और शरीर का परिचय लेना, शरीर को लेकर के व्यवहार करना, बस यही अविद्या है। आत्मा को ढूंढना, आत्मा का परिचय देना, बस यही विद्या है। उसके लिए कहा, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृतम भवन्ति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। इसी के लिए कहा कि सब भूत प्राणियों में समदर्शी हो जाओ, आत्मा को देखो, शरीर को मत देखो। शरीरों को देख करके व्यवहार मत करो, आत्मा को देख करके व्यवहार करो। तो क्या होगा? ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, बुद्धि का स्तर बढ़ जाएगा और परमात्म तत्व की धीरे धीरे प्राप्ति हो जाएगी। आगे भूमिका में कहा कि दुख से पूरी तरह छूटने से कार्य पूरा होगा, ऐसा कैसे कहते हैं? ऐसा क्यों नहीं कहते कि अत्यंत दुख, अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी तब कार्य पूर्ण होगा? कहने का तरीका है। एक व्यक्ति को दुख दिखाई दे रहे हैं, दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? भाई नेगेटिव मत बोलो, पॉजिटिव बोलो। गिलास में पानी भरा है और उसने कहा कि देख 1 इंच खाली है पानी, ये एक दृष्टिकोण। और एक ने कहा कि लगभग भरा है, थोड़ा खाली है। बात दोनों की सही है, बस दृष्टिकोण अलग है। एक को खाली दिखाई दे रहा है और दूसरे को बहुत भरा दिखाई दे रहा है। तो यहां पर भी कहा कि क्या दुख दुख चिल्लाते रहते हो कि सब दुखों से छूट जाए तो मुक्ति हो जाए, ऐसा क्यों बोलते? ऐसा भी तो बोलो, सब सुख मिल जाए, सारे सुख मिल जाए, फिर जीवन की कृतकृत्यता है। तो ये अपना अपना ढंग है। यथा दुखाद क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखाद अभिलाषः। जितना दुख प्राप्ति से व्यक्ति को घबराहट होती है, उतनी सुख प्राप्ति से प्रसन्नता नहीं होती। इसलिए कहते हैं दुख से छूटो। दृष्टिकोण एक ने कहा कि भाई सुख देखो, सुख सुख मिल जाते हैं, कहां प्रसन्नता होती बताओ? सुख से कभी प्रसन्नता नहीं होती, प्रसन्नता होती है दुख से छूटने से। जो लंबी श्वास दुख से छूटने पर मिलती है, वो सुख को प्राप्त करने में कभी नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए
आप राइडिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और फिसल जाते हैं, कोई नीलगाय आ जाती है, सूअर आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, या अन्य प्रकार से एक्सीडेंट होता है, तो यात्रा तो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है तो बच गए, बच गए। कोई बात नहीं, थोड़े छिले हैं, थोड़ी सी गाड़ी टूटी है, लेकिन बच गए। सुख किस में मिला? बचने में। और बचा हुआ तो पहले से चल रहा था, 20-30 किलोमीटर से वो यात्रा कर ही रहा था, वो तो शांति से यात्रा हो ही रही थी। लेकिन जब वो एक्सीडेंट हुआ ना, और फिर वो चला है, तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है, बच गए, नहीं तो मर जाते। तो सामान्य रूप से जब जिंदगी चल रही है ना, बिना दुख के, सुख समझ में नहीं आता। लेकिन जब दुख आता है ना, तब सुख की वैल्यू समझ में आती है। सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर भोजन कर लिया, शाम को भोजन कर लिया और रात्रि को दूध पी लिया। दिनचर्या है, ठीक है, आज ये बना, कल वो बना, लेकिन ऐसी जगह फंस जाओ कि भोजन ना मिले, और वैसा भोजन ना मिले जैसी आपकी दिनचर्या हो, तो उस भोजन की वैल्यू, और वो जैसा भी मिलेगा उसको खा करके जो सुख मिला, ध्यान देना, वो सुबह के अलग अलग वेरिएशन वाले नाश्ते में, दोपहर के अलग अलग प्रकार के भोजन में, शाम के अलग अलग प्रकार के भोजन में वो सुख नहीं मिला, क्योंकि वो तो एवरेज था, डेली चल रहा था, सोमवार से लेकर रविवार तक। लेकिन एक दिन ब्रेक लगा भोजन में, और बड़ी मुश्किल से नाश्ता मिला, वो भोजन से भी प्यारा लगा, उसको खा करके सुख मिला। सांख्यकार यही कह रहे हैं कि जितना दुख प्राप्ति से व्यक्ति को घबराहट होती है, उतनी सुख प्राप्ति से प्रसन्नता नहीं होती। घबराहट किससे है? दुख से है। और दुख से छूट करके लंबी श्वास लेता है, यानी वो प्रसन्न होता है, टंटा टला, झंझट से फ्री हुए। पैसा जाए तो जाए, समय जाए तो जाए, पर मुक्ति मिली, छूट गए। और उससे पहले वो मुक्ति में ही था, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं थी। जीवन व्यवहार सारा ठीक ठाक चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब तकलीफ आती है तब समझ में आता है कि सुख क्या है। तो तकलीफ से छूटने में सुख है, सुखों को निरंतर भोगने में सुख नहीं है। कमाने जा रहे हैं सुबह से शाम तक, या तो व्यापार करते हैं, या दिहाड़ी करते हैं, या सैलरी मिलती है, कोई बात नहीं, घर के खर्चे चल रहे हैं, अपने खर्चे चल रहे हैं, सारी चीजें ठीक है। लेकिन ना मिले, दिहाड़ी ना मिले, धंधा ना चले, जॉब ना हो, नौकरी ना हो, तो वो 100 रुपए भी महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। दुख जो है वो दिखाई दे रहा है। और लंबे समय की बेरोजगारी के बाद जब रोजगार पर पहुंचते हैं, तब लंबी सांस ली जाती है कि चलो अब तो बेरोजगारी के दिन से भगवान ने पीछा छुड़ा दिया। तो घबराहट तो दुख की है। सुख में सुख कहां दिख रहा है? सुख में प्रसन्नता कहां दिख रही है? व्यक्ति को बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ी इच्छा करते हैं, पुत्र की इच्छा करते हैं, पुत्री की इच्छा करते हैं, उत्तम वर उत्तम वधु की इच्छा करते हैं, तो जब तक नहीं प्राप्त है तब तक दुख दिखाई दे रहा है। कोई सहयोगी नहीं मिला, साथी नहीं मिला, प्रेमी नहीं मिला, इष्ट में नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, गुरु को शिष्य नहीं मिला, तो जब तक अप्राप्त है तब तक दुख है, तब तक तड़पन है। और जब मिल जाता है तो शांत हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या करता है? कुछ नहीं, जीवन सामान्य, जीवन सामान्य हो जाता है। तो बोले दुख देखो, संसार में सुख मत देखो, दुख देखो। जितना दुख देखोगे उतनी घबराहट होगी, और उतना उससे दूर निकलने का प्रयास करेंगे। तो 6वें ही सूत्र से आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। और बहुत प्रसिद्ध सूत्र, कुत्रापि कोपि सुखी ना, कहीं पर कोई सुखी नहीं है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे समय के अनुसार। कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।